हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि हम भी कहाँ पहुँच चुके हैं, हम अब 3rd चैप्टर पहुँच चुके हैं। वैसे बुक के अंदर, किसी की बुक के अंदर ये 4th चैप्टर होगा, बट मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये 3rd चैप्टर है। बट मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रहे हैं, सो ऑब्वियस है, सो चैप्टर्स उसी के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, राइट। सो बट हाँ, टॉपिक हर एक्सप्लेन किए जाएंगे। जैसे कि आज हम जो करने वाले हैं ना, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के ऊपर बात चल रही है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। अगर प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर ये सभी चीजें हैं। इंट्रोडक्शन है प्राइवेट कंपनी का, मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी तरीके से पब्लिक कंपनी की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हैं यहाँ पर। देन उसके बाद सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर की जो हम डिस्कस करेंगे क्या है कि जो एग्जम्पशंस है, जो प्रिविलेजेस है, वो प्राइवेट कंपनी की हमें एक्सप्लेन करनी है। फिर अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट होना चाहती है तो कैसे होगा, अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहती है तो कैसे होगा, इन सभी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें हमारे कंसेप्ट को। देखिए, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि कंपनी क्या होती है। भाई कंपनी क्या है, एक आपकी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। देखो ये डेफिनेशन आप ये कहेंगे कि मैम आपने इतनी बार हमें करवा लिया है, ठीक है। बेटे मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, जितनी बार हम इस कंपनी का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उतनी बार मैं ये डेफिनेशन आपको करवाऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपको इवन समझ में तो आ ही जाएगी। दूसरा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई चीजें क्या होती है, जब आप रिपीटेशन में सुनते हैं ना, तो वो आपको क्या हो जाती है, ऑटोमेटेड लर्न हो जाती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड हेनी के अकॉर्डिंग, कि अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट। सबका मतलब मैंने बताया था, बट फिर भी मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को किसी एक्ट के अंदर लेकर आती है, उसे बोला जाता है। और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि जो कंपनी होती है, जब मैं किसी एक्ट के अंदर लेकर आ रही हूँ, तो वो एक्ट भी मतलब क्या है, वो गवर्नमेंट ने बनाया होगा, उसके अंदर रूल रेगुलेशन लिखे होंगे। तो जो गवर्नमेंट की नजर के अंदर, इसकी कोर्ट की नजर के अंदर जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको क्रिएट करती है लॉ और बंद करेगी भी लॉ करेगी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कि जो आपका बिजनेस होता है और जो आपका मतलब कि जो आपकी कंपनी है और जो उसके अंदर जो मेंबर्स है, दोनों क्या है बेटे, सेपरेट है। दोनों की आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है, इनको हम सेम नहीं मानते हैं, ठीक है। कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की है, पर्सन की लायबिलिटी पर्सन की है। नेक्स्ट जाता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी कंपनी है ना, वो कंटिन्यूअस लेवल पर चलती रहेगी, वो कभी भी बंद नहीं होती। बट वही बात है, एक टेन्योर आएगा, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब तो बंद होगी। बट हाँ, बंद किस फॉर्म में कह रही हूं मैं, कि अगर इनकेस कोई मेंबर जा रहा है, कोई ओनर जा रहा है, कोई डायरेक्टर जा रहा है कंपनी को छोड़ के, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं, कंपनी हमेशा कंटिन्यूअस रन करती चलेगी, जिसे हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है, जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर या फिर किसी एग्रीमेंट के ऊपर एग्री करते हैं ना, तब हमें क्या करने पड़ते हैं, सिग्नेचर करते हैं। जैसे देखो, हम तो सिग्नेचर कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं पेपर चेक करती हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मैं नोटबुक चेक किया, मुझे कोई कंप्लेंट करनी थी स्टूडेंट की, तो मैं नोट लिख के साइन मुझे करने होते हैं, ठीक है। बट मैंने तो साइन कर दिया, क्या कोई कंपनी, कोई बिल्डिंग साइन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो उसकी क्या होती है बेटे, स्टैंप होती है, और वो स्टैंप यूज करने की जो पावर है स्पेसिफिक पर्सन को ही दी गई है, जो आपकी टॉप अथॉरिटी होती है, ठीक है। समझ में आया इसका मतलब। चलो, तो अब हम अपने मेन चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं। क्या कहता है ये, देखिए कि जो कंपनी के, देखो हमने अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज में कंपनी हमने काफी टाइप की पढ़ी थी। टाइप ऑफ कंपनी के अंदर हमने बहुत सारी टाइप की डिस्कस की थी, कि ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनलिटी, एंड ये अदर कंपनीज को भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था या नहीं किया था। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कंपनी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वर्ल्ड का। क्यों है भाई, क्योंकि देखो कंपनी बन रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रही है, वो क्या कर रही है, सबसे पहला काम तो यही काम कर रही है कि वो क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट। थोड़ी राइटिंग थोड़ी गंदी है, बट हाँ समझ लीजिए कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है,
जनरेट कर रही है, इवन इकोनॉमिक में पैसा लेकर आ रही है ना। मतलब कोई सामान बनाएगी, सामान बनकर वो क्या होने वाला है, सेल होने वाला है, ठीक है। सेल होगा तो क्या होगी, किसी की इनकम होगी तो किसी का कंजप्शन भी होगा, है ना। तो क्या हो रही है, इकोनॉमिक की एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूशन कर रही है कौन, कंपनीज कर रही है ना। बट मेनली इसको टू टाइप्स में बाइफर्गेट किया गया है, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। देखिए दोनों की दोनों है तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ही एस्टेब्लिशमेंट होती है, बट दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जो कि हम डिफरेंस के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसके मीनिंग इंट्रोडक्शन पे आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, बट इनके बीच में क्या है, डिफरेंस क्या है, ये सारे बेसिक डिफरेंस है। मैं अभी पहले एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि हाँ जी इनके बीच में डिफरेंस ये था, ठीक है। सो देखो यहां पर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पर ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, यहां पर है बी लिमिटेड कंपनी, ठीक है। एक कंपनी को मैंने नाम दे दिया भाई प्राइवेट, एक कंपनी को मैंने नाम दिया भाई पब्लिक। मैम आपने ऐसे कैसे, भाई एग्जांपल समझो फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस जो कि एग्जाम के अंदर आता है। सुनो, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, देखो है कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है कि लार्ज लेवल पे एक्सपेंशन करना, और लार्ज लेवल पे एक्सपेंशन करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, राइट। सो इसे क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। तो सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो प्राइवेट कंपनी है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वैसे आपको अगर नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है, ओके चला, ठीक है। तो मैं आप पूछ रही हूँ कि जो कैपिटल है किसको राइट है कि वो पब्लिक से रेज कर सकते हैं, मींस कि लोगों से पैसा, उनको शेयर देके पैसा रेज कर सकती है, क्योंकि हमने इस चीजों को ना फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस करते आ रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको इन डेप्थ में अभी भी समझाऊंगी, ठीक है। देखो कैपिटल की रिक्वायरमेंट दोनों कंपनीज को होती है, बट राइट जो होता है ना कि हाँ जी जो बाहर जो पब्लिक है ना, इन्वेस्टर जिसे हम कहेंगे, ठीक है, जनरल पब्लिक है, क्या इन दोनों कंपनी में से किसको राइट है कि ये कैपिटल यहां से रेज कर सकती है, भाई पब्लिक कंपनी को राइट है कि हाँ जी शेयर इशू कर दो और ये आपको पैसे देंगे। प्राइवेट कंपनी को किसी भी तरह का राइट नहीं होता कि वो बाहर से पैसा उठाए, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई बाहर से पैसा उठाना है, लोग यहां पर इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग कि क्या कोई भी इंसान अपना पैसा किसी भी कंपनी में वैसे ही लगा देता है, भाई उसको इंफॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए, मींस की कंपनी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो डिटेल इंफॉर्मेशन इनको देनी पड़ती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस समझते हैं जैसे कि स्कूलिंग में देखा होगा, इवन यूनिवर्सिटीज का भी प्रोस्पेक्टस होता है ना। तो इन पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, और इस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर जितनी भी ये लोग क्या है इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनको मेंशन करनी होगी। मैम कैसी इंफॉर्मेशन, कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है, फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है, कि इन फ्यूचर वो अपने जो भी क्रेडिटर्स हैं जिनसे भी इन्होंने पैसा लिया हुआ है, क्या वो पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कितना डिविडेंड वो पे कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये देखा जाता है कि कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ये सभी ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है ना। जैसे यूनिवर्सिटीज का प्रोस्पेक्टस होता है कि हमारे पास फैकल्टीज ये हैं, हमारे पास फैसिलिटीज ये हैं, कोर्सेज हम इतने से ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो गेमिंग के अंदर भी है, कल्चर एक्टिविटीज के अंदर भी है, हमारे पास एनुअल फंक्शंस भी होते हैं, ये सारी चीजें होती है ना। सेम इस तरीके से प्रोस्पेक्टस के अंदर पब्लिक कंपनी को ये इशू करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसको पब्लिक से पैसा रेज करना है, तो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना होगा। समझ में आया? अच्छा, तो इसका एक फायदा ये हुआ कि लोगों को कंपनी के बारे में पता लग रहा है। दूसरा ये हुआ कि जो कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होती है कुछ एक, इवन मैं कहूंगी अब जैसे कि यहाँ पर कोई भी चीजें आप डिस्क्लोज कर रहे हैं तो सभी कंपनीज को पता लग रहा है, कंपटीटर क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो बिजनेस की जो सीक्रेसी होती है वो थोड़ा सा लूज हो जाती है, डिस्क्लोज हो जाती है। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसे ना ही तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, ना ही उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई उसको तो राइट ही नहीं है कि वो बाहर से पैसा उठाए। दैट्स अ रीजन। समझ में आया डिफरेंस? ओके, देन उसके बाद मेरे पास जस्ट अ सेकेंड, देन उसके बाद मेरे पास, अच्छा एक बात ये बताइए कि आप मुझे बताइए कि अगर प्राइवेट कंपनी बाहर से पैसा नहीं उठाएगी तो कहां से उठाएगी? अब यहाँ पर देखो जितने भी इसके मेंबर होते हैं, यहाँ पर जो इसके मेंबर है ना बेटा, यहाँ पे 200 का हिसाब होता है, मींस की मिनिमम 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर आप प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हो, और मैक्स टू मैक्स आपके पास कितनी हो सकती है? 200 व्यक्ति इस पर्टिकुलर कंपनी में हो सकते हैं। क्या मैम पब्लिक में भी ऐसा? नहीं बच्चे, पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम क्या होते हैं? कोई लिमिट ही नहीं है। नो, इट्स अगेन नो लिमिट।
तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट करना, प्राइवेट कंपनी के अंदर मैनेजमेंट करना, इवन पैसे को अरेंज करना, हमें डायरेक्टली पता होता है कि भाई यही पैसे प्रोवाइड करेंगे, हम 200 व्यक्तियों को ही पैसे प्रोवाइड करने। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहूँ कि जो यहाँ पर जो मेंबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट जनरेट होगा ना कंपनी के अंदर, वो भी बटेगा कैसे, लिमिटेड परसेंट शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा। समझ में आया, नहीं आया? अच्छा, तो मैम यहाँ पर तो मतलब मेंबर्स की लिमिट नहीं है, तो जो प्रॉफिट होगा जो डिविडेंड के फॉर्म में बढ़ता है, तो वो क्या होने वाला है, हमें नहीं पता बच्चे कितने शेयर होल्डर में बटेगा, और डिपेंड करता है कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है कितने, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे कभी भी डिसाइड नहीं होती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर मिनिमम 7 मेंबर से इकट्ठा करके आपको क्या करना होता है, आप कंपनी ओपन कर सकते हो, वो भी पब्लिक। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये तो हो गया कैपिटल के बेसिस पे, और जो कैपिटल से हमारी इनकम जनरेट होने वाली है, जो प्रॉफिट जनरेट होने वाले हैं, उनके बेसिस पे मैंने आपको थोड़ा सा बाइफरगेट करने की कोशिश की है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस आ जाता है, इसको हम ऐसे करते हैं PRT। P मैंने आपको समझा दिया, प्रोहिबिटेड है कि वो पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। नेक्स्ट आ जाता है रेस्ट्रिक्शंस, कि मेंबर्स की यहाँ पे क्या होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती है कि हाँ जी मेंबर कितने की, प्राइवेट कंपनी में एक लिमिटेशन है कि हाँ इतना ही मेंबर होंगे, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट होने वाला है वो भी लिमिटेड मेंबर में ही बटेगा, जो कि फायदे की बात है ना। बट यहाँ पे ये लिमिटेड है, तो सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग करना, फंक्शनिंग करना, डिसीजन लेना कहाँ पर बेटर होने वाला है, कहाँ जल्दी होने वाला है, यहाँ फास्ट होने वाला है, यहाँ फास्ट होने वाला है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्या होने वाला है, यहाँ पर कहीं ना कहीं डिले होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। एक पॉइंट से हमने 4 पॉइंट कर ली। सबसे पहले हमने कैपिटल का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने मेंबर्स का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट देखा, देन उसके बाद कंट्रोलिंग पावर, या मैं कहूं कि यहाँ पर मैं कहूं डिसीजन लेना हो तो वो कहाँ होने वाला है, यहाँ पर फास्ट होने वाला है। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आपसे बात की जाए तो क्या हो सकता है, आर समझ में आया, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द मेंबर। टी का मतलब क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। मैम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप एक दूसरे स्थान से क्या कर सकते हो, इधर से उधर, इधर से इधर क्या कर सकते हो, इजिली ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है मैम, इधर से उधर सब क्या दोनों कंपनी को अलाउड है कि हाँ अपने शेयर को कहीं पर भी कभी भी किसी टाइम बेच सकते हैं? नहीं बच्चे, अब यहां पर देखो, पब्लिक से पैसा रेज करने का राइट किसका था? इसका था, इसकी पब्लिक कंपनी का था, और इसने प्रोस्पेक्टस भी इशू किया, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज भी हो रही है। और जब ये क्या होते हैं, जितने पैसा ये रेज करना चाहते हैं, जितने शेयर ये लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर जब सब्सक्राइब हो जाते हैं ना, मींस कि लोग उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो शेयर क्या हो जाते हैं, लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो पब्लिक कंपनी होती है उनको क्या करना पड़ता है, अपनी कंपनी के नाम के जितने भी शेयर वो इश्यू कर रही है, उसको वो क्या करना पड़ता है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर अपने आप को लिस्टेड करवाना पड़ता है। क्यों? अब देखो, अब आप किसी यूनिवर्सिटीज का क्या है, स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, लाइब्रेरी से बुक को इशू करना, ठीक है, यूज करना किसका राइट है? क्या मैं आपकी यूनिवर्सिटी की बुक यूज कर सकती हूँ? मैं तो उसकी स्टूडेंट नहीं हूं, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे राइट नहीं होगा उन बुक्स को एक्सेस करने का। तो सेम इस तरीके से आपने क्या किया, अपना एडमिशन लिया। सेम इस तरीके से अगर सेबी की जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है शेयर को इधर से उधर सेल करने की, कि आप एट द एनी टाइम, किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्राइस के ऊपर अपने शेयर्स की सेलिंग कर सकते हो, तो इसके लिए आपको इसके अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ठीक है, और अगर जब भी कोई भी कंपनी अपने आप को जब सेबी के अंदर रजिस्टर्ड करवा देती है ना, तो उसके शेयर की लिस्टिंग हो जाती है, और शेयर की लिस्टिंग होना दैट मीन स्टॉक मार्केट के अंदर उस शेयर की क्या हो रही है, डीलिंग हो रही है। समझ में आया? तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर को करने की जो प्रॉपर राइट है वो किसका है, पब्लिक कंपनी का। अब यहां पर देखो, पब्लिक से पैसा ही नहीं रेज किया जा रहा, तो शेयर को लिस्ट भी नहीं किया जाएगा, तो स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टिंग होती नहीं है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, अच्छा जी। और डायरेक्टर्स के बारे में अगर मैं यहाँ पे एक और बाइफरगेट करूं डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स कितने होते हैं। ठीक है, इवन मैं कहूं कि जो कंपनीज की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, कौन गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ है, तो प्राइवेट का मतलब क्या है कि इसको कंट्रोल करने वाले, मैनेज करने वाले लोग कैसे होंगे, प्राइवेटली होंगे। दैट मीन्स एक फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, एक फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, मीन्स की गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, बट इतना ज्यादा नहीं होगा जितना ज्यादा पब्लिक कंपनी के ऊपर होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल देखो, यहाँ पे सेबी का हो गया, 1992 के जो एक्ट्स के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे,
और वो गवर्नमेंट्स ने प्री डिटरमाइन किए हुए हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, इनका कंट्रोल होता है। वो ये देखती है कि जो ऐसा क्यों होता है मैम, ऐसा क्यों होता है, देखो नाम से पहली बात तो क्लियर हो रहा है। दूसरा रीजन अगर मैं बताऊं ना आपको, बेसिक क्या रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन, अब देखो ये लोगों से पैसा रेज कर रही है, लोग इनको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अब ये भी तो देखा जाएगा कि हाँ जी, जिस पर्पस के लिए, जो प्रोस्पेक्टस में तुमने बोला था कि हाँ जो पैसा हम रेज करेंगे वो हम कहाँ यूज करने वाले हैं, तुम्हें इतना डिविडेंड देंगे, अगर वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ तो क्या होगा भाई, उसके ऊपर निगरानी कौन रखेगा, भाई गवर्नमेंट ही रखेगी। कि जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, इन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो इस वजह से क्या किया जाता है, हमारी पब्लिक कंपनी के ऊपर ज्यादा रूल रेगुलेशन, स्ट्रिक्टनेस, या मैं कहूं कि ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है इनको बनाने में भी। बट प्राइवेट कंपनी इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फैमिलियर है। ये जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर को समझने में। क्लियर आ रहा है समझ में? ओके, अब यहाँ पे फटाफट पढ़ते हैं। देखो प्राइवेट कंपनी, डिफरेंस समझा दो, फिर आपको ये ना रीड करने में बहुत आसानी होगी, इवन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आसानी होगी। मैं पहले डिफरेंस करवाती हूँ तुम्हें। देखो डिफरेंस में क्या लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी क्या होती है। कंपनी ये मेरे पास यहाँ पे थोड़ा, चलो एग्जाम्पल के अंदर मैंने प्राइवेट कंपनी को ए ले लिया था, पब्लिक को बी ले लिया था, इट्स ओके, बट हाँ कंसेप्ट हमारे सेम रहने वाले। सबसे पहले ओनरशिप, मैंने आपको क्या बताया कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, वो स्मॉल ग्रुप होती है और इसके जो फाउंडर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर, कोई भी पार्टनरशिप, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। बट इसको कंट्रोल करने वाले जनरल पब्लिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरल पब्लिक का पैसा लगा होता है, जिसकी आप और हम जैसे लोगों ने पैसा लगाया हो किसी पब्लिक के अंदर। और ये किस में लिस्टेड होती है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। क्लियर आ रहा है समझ में? ओके, सेक्शंस आपको याद रखने हैं। प्राइवेट कंपनी का जो सेक्शन है ना बच्चे, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 है और यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 है। अभी देखो इसी स्लाइड के ऊपर ना कम से कम 9 से 10 पॉइंट हमने समझ लिए। अब देखो यहाँ पे फटाफट करते हैं, समझ में आया? मिनिमम मेंबर मैंने आपको बताया 2 था और मैक्सिमम कितने हैं, 200 है। यहाँ पे 7 है, बट यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। शेयर ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, क्या आप अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, सेलिंग बाइंग कर सकते हो। भाई जो भी कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करेगी वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि पब्लिक से जब भी कभी कंपनी पैसा रेज करती है तो उसे अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो लिस्टेड हो जाती है, और जिसका फायदा क्या होता है कि वो फ्रीली ट्रांसफर कर लेती है। बट यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते। यूज ऑफ द नेम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी कोई कंपनी, आपने प्राइवेट कंपनी देखी होगी, ठीक है, उन प्राइवेट कंपनीज के पीछे ना PVT लिमिटेड लिखा होता है, इसकी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। ये जो एक्सप्लेन करता है कि हाँ जी मैं प्राइवेट हूं। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसके पीछे जस्ट ओनली लिमिटेड लिखा होता है। वो ये शब्द इसकी इंडिकेशन कहते हैं ना, कि ये इंडिकेशन दिखा, जैसे कि आपको आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास के अंदर 3 सेक्शंस बने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ए गर्ल्स का है, बी बॉयज का है और सी जो क्या है, सी आपकी मान लीजिए क्वाइड है, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है इसके अंदर। समझ में आया? तो यहाँ पर ए जैसे ही मैंने कहा तो मतलब ये इंडिकेशन कर रहा है, इवन पूरे स्कूल के अंदर ये रूल बनाया है कि ए गर्ल्स सेक्शन है, बी बॉयज सेक्शन है, सी में क्या है, क्वाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैं कहूँ कि जैसे कि +2 ए क्लास है, +2 ए का मतलब क्या है, +2 ए का मतलब है कि उसमें सारी लड़कियां हैं, है ना। तो ये इंडिकेशन है, कोड है, इसी तरीके से ये कोड आपको यूज करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम आपको यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द नेम। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कौन होती है, भाई जिसके शेयर्स की डीलिंग होती है, फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, वो लिस्टेड होगा। यहाँ पर लिस्टेड का कोई मतलब ही नहीं है ना। इंफॉर्मेशन कौन डिस्क्लोज करेगा, जो पब्लिक से पैसा रेज करेगा वो क्या करने वाले हैं, उनको जरूरी है कि वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को क्या करे, डिस्क्लोज करे, डिस्क्लोज टू द पब्लिक। बट यहाँ पे किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये देखो पिक्चर भी मैंने इस तरीके से हिसाब से लगाई कि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, है ना। और एग्जांपल आइए समझ में आ गया। कैपिटल रेज कहाँ से होती है, कैपिटल रेज यहाँ पे ना पब्लिक से होती है, यहाँ पर क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होती है। डिसीजन मेकिंग कहाँ पे फास्ट होती है, अब देखो नंबर ऑफ द मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे 150 से लेकर 150 तक ही मैक्सिमम आप कर पाए, ऐसे लिमिट आपकी कितनी है, 200 तक की है। बट वही बात है ना, मैक्स टू मैक्स आपको 200 व्यक्ति ही संभालने होंगे, तो डिसीजन लेना, इवन जितने भी काम करना है वो यहाँ पे जल्दी होंगे, है ना। इवन आपको कोई डिसीजन लेना है और वो क्या करना है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है कि हाँ एक दिन के एक आज का दिन रहता है, किसी प्राइस के ऊपर किसी सामान को खरीदना, वो डिसीजन आप क्या कर सकते हो,
मेन जो टॉप मैनेजर्स है वो फटाफट ले सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होंगे, स्लोवर होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ द मेंबर्स क्या है, अनलिमिटेड है। सो ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोलिंग पावर भी काफी सारे लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, रेगुलेशन एंड कॉम्प्लायंसेस का मतलब क्या है कि जो रूल रेगुलेशन है वो कौन कैसे फॉलो करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन होती है बट कम होती है, फ्यूअर होती है, बट यहाँ पे मोर होती है। एग्जाम्पल जैसे कि इन्फोसिस बीपीओ प्राइवेट लिमिटेड है, और देखो यहाँ पे ये ऐसे कुछ दिखाया हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं कहा किसके लिए सुटेबल है, ये स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसमैन है, वो एज ए अपने कंपनी का फायदा उठाने के लिए, मींस की कंपनी के अंदर काफी सारी फीचर्स होती है, ठीक है, उसके फायदे उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कंपनी बना सकते हैं। बट ये क्या है, लार्ज बिजनेसमैन के लिए है, जिसका मेन मोटिव क्या है, अपने आप को एक्सपेंड करना यूनिवर्स लेवल पे, इवन इंटरनेशनल नेशनल जहां वो जा रहा है वहां पर अपने आप को अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए हम कंपनी यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें, यहाँ पर लेस रिस्क होगा। भाई क्यों होगा, क्योंकि देखो ये प्रॉफिट से साथ आप रिलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 से 200 मेंबर है, तो सिंपल सी बात है, जितना भी प्रॉफिट होने वाला है वो लिमिटेड मेंबर्स के बीच में बटेगा। अब मैंने कहा कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और मेरे पास 200 मेंबर है, तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि हर एक मेंबर को 500 रुपए का कम से कम मिलेगा। अगर किसी ने 10 शेयर होल्ड किए हुए तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 5000 हो गया, है ना, समझ पा रहे। बट यहाँ पे तो मेंबर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट को शेयर क्या किया जा रहा है, वो क्या है, सभी शेयर होल्डर में होगा, जिसके कारण जो रिस्क रहने वाला है वो ज्यादा भी रहने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये डिफरेंस आया समझ में। ओके, सो अब आप इनकी फीचर्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, वो आपको इजिली समझ में आ जाएगी, क्योंकि यही चीजें तो हैं जो हम डिफरेंस, जिनके बेसिस पे हम डिफरेंस करते हैं। देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 डिफाइन करता है प्राइवेट क्या है, प्राइवेटली ओन होती है, यहाँ पर किसी भी तरह से पब्लिक से पैसा नहीं बाय किया जाता है। कंपनी 2013 इसके अंदर रजिस्टर्ड होती है। शेयर होल्डर हमारे प्राइवेट होते हैं, मोस्टली हमारे फैमिली मेंबर, स्मॉल ग्रुप ऑफ द इन्वेस्टेड मेंबर्स ही सारे होते हैं। समझ में आ रहा है, देखो क्या लिखा, नो ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स, प्योर लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, डिसीजन मेकिंग क्विकर होती है, प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है। पब्लिक कंपनी का क्या है, सेक्शन 2 सेक्शन 71 आपका यहाँ पर है। यहाँ पे सेलिंग और बाइंग और आपकी शेयर्स की इजीली हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। यहाँ पे इंडिविजुअल और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है अपनी कंपनी के अंदर, और उसके बदले में उसको शेयर होल्डिंग मिल जाएगी। ये सारी की सारी अभी हमने डिस्कस किया, हो गया टॉपिक क्लियर। कंक्लूजन आप ये देख सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, समझ में आया, कितना आसान था ये। तभी कह रही थी ये स्लाइड है, याद रखना। मैं जब नेक्स्ट पार्ट को करवाऊंगी ये स्लाइड को मैं दोबारा से रिवीजन भी करवाऊंगी कि हाँ जी कन्वर्जन कैसे होना चाहिए। ठीक है, इसके प्रिविलेजेस और द एग्जाम्पशंस है, और जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन है, ये स्लाइड मैं वापस इसी स्लाइड के ऊपर समझाऊंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस पार्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, टीम के साथ आपको कांटेक्ट करना होगा इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी। ठीक है, पर्टिकुलर सेकंड पार्ट की भी अलग पीडीएफ, हर एक पार्ट के लिए हमने पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, बट उसके लिए छोटा सा चार्ज किया गया है। सो आप टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, और अपनी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप उससे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी दी हुई है, वो आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन बता देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।